काजल, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। और हाँ, वो राजू आ जाए ना तो उससे कह देना घर का काम निपटा कर खेतों पर चला जाए। ठीक है जी, आप जाइए ऑफिस को। अगर राजू आ जाएगा तो मैं उसे कह दूंगी कि घर का काम निपटा के वो खेतों पर चला जाए। ध्यान से बोल देना, क्योंकि तुम भूल बदल दी जाती हो। नमस्ते मालकिन। मालकिन, आज कहीं मालिक नहीं दिखाई दे रहे। मुझे ऐसा लगता है कि आज सुबह ही ऑफिस के लिए चले गए क्या? हाँ, वो तो आज सुबह ही जल्दी ऑफिस के लिए चले गए। और हाँ, तेरे लिए बोल कर गए हैं कि राजू आ जाए तो उसे खेतों पर भेज देना। अब तू जल्दी से घर का काम खत्म कर ले, फिर खेतों पर चले जाना, क्योंकि खेतों पर काफी काम है। ठीक है मालकिन, मैं अभी काम निपटाता हूँ, फिर खेतों पर चला जाऊंगा। हेलो। हाँ, मैंने तो खा लिया। तुमने खाया? क्या खाया? नहीं, मेरे हस्बैंड तो चले गए अभी ऑफिस। हाँ, अब तो मैं अकेली हूँ। हाँ, आ सकते हो, आ जाओ। मालिक तो ऑफिस के लिए चले गए, लेकिन ये प्यार भरी बातें किससे हो रही हैं? मुझे ऐसा लगता है मालकिन मालिक को धोखा दे रही है। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये बात मालिक को बतानी चाहिए कि मालकिन आपको धोखा दे रही है, लेकिन मालिक तो घर पर है नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब मैं खेत पर चलता हूँ और खेत पर चलकर अपना काम निपटाता हूँ। जब मालिक शाम को घर पर आएंगे ना, तो मैं उन्हें रास्ते में सारी बात बताऊंगा। अरे मालिक आ गए,
मैं मालिक का ही इंतजार कर रहा था। मालिक आ गए आप? मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, लेकिन ये कौन है आपके साथ? मैंने तो इनको कभी नहीं देखा। राजू, ये मोहन है और ये आज से हमारे घर रहेगा और ये घर का काम करेगा, तू खेतों का काम करेगा, क्योंकि तुझ पर खेतों का सारा काम तो होता नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि एक नौकर और रख लूं, इसलिए मैं उसको अपने साथ ले आया। ठीक है मालिक, अगर ये घर का काम करेगा तो मैं खेतों का काम कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी बात अकेले में बताऊंगा। अरे राजू, ऐसी कौन सी बात है जो तू मुझे अकेले में बताएगा? और रही बात मोहन की, मोहन को अपना बड़ा भाई समझ, बता क्या बात है? अरे मालिक, मैं अपनी बात कैसे बताऊं? मुझे तो शर्म आ रही है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। क्योंकि जब आप ऑफिस चले जाते हो ना, तो मालकिन किसी के साथ फोन पर घंटों बात करती हैं। तो मोहन, राजू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू अपनी मालकिन के बारे में इतना गंदा सोचता है। मुझे आज पता लगा कि तू जिस घर में खाता है उस घर की इज्जत को बदनाम करना चाहता है। मैं तुझे एक मौका देता हूँ, अगर तूने ऐसी गलती दोबारा की ना तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। मालिक, आपने मुझे थप्पड़ तो मार दिया, लेकिन जिस दिन आपको पता लगेगा कि मालकिन किसी के साथ फोन पर बातें करती हैं, तो आपको बहुत अफसोस होगा कि मैंने राजू को थप्पड़ गलत मारा था। अरे मालिक, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो, आओ हम चलते हैं। अरे आ गए तुम? चलो अच्छी बात है, बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। और हाँ, ये तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कोई बात है क्या? अरे कुछ मत पूछो, उस राजू ने मेरा मूड खराब कर दिया। पता नहीं वो तुम्हारे बारे में क्यों उल्टा सीधा बोल रहा था, बस मेरा इसी बात से मूड खराब है। क्या राजू मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था? रुको, आने दो उसे, अच्छे से सबक सिखाती हूँ। अरे काजल, अब तुम मुझसे कुछ मत कहना, अब वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने उसे बहुत डांटा है। अरे मालिक घर पर हैं क्या? अरे कौन? क्या काम है तुम्हें मालिक से? मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं। अरे मालकिन, मुझे मालिक से बात करनी थी, उन्होंने मुझे काम पर बुलाया था और मैं इसलिए काम करने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो तुम ही हो मोहन? वो बता रहे थे कि एक मोहन नाम का लड़का हमारे घर काम करने के लिए आएगा। ठीक है, चलो। अरे मोहन, मुझे एक गिलास पानी ला कर दे। जी मालकिन, अभी लाया।
मोहन, तू मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। एक राजू था जो उससे कितनी भी काम की कहते रहो लेकिन वो करता ही नहीं था। अच्छा हुआ वो खेतों पर चला गया और तू घर पर आ गया। नहीं मालकिन, आप मुझसे जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि ये मेरा फर्ज है अपनी मालकिन का कहना मानना। मोहन, तू हर टाइम मुझे मालकिन मालकिन कहकर बुलाता रहता है। सुन, आज से तू मुझे काजल कहकर बुलाना, और हाँ, तेरे मालिक के सामने तू मुझे मालकिन ही बोलना। ठीक है मालकिन, आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। आज के बाद मैं तुम्हें मालकिन नहीं कहूँगा, बल्कि तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुलाऊंगा। मालकिन, अगर मालिक ने ये सुन लिया तो वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तू मालिक की चिंता मत कर, तेरे मालिक को मैं संभाल लूंगी। ठीक है मालकिन, जैसी आपकी मर्जी। अब मैं चलता हूँ। अरे मोहन, तू मालिक के घर से आ रहा है, और बता मालिक के घर का काम कैसा लगा? अरे राजू, मुझे मालिक का घर का काम बहुत अच्छा लगा, और मालकिन भी बहुत अच्छी है। ठीक है मोहन, अब मैं चलता हूँ, और तू भी अपना काम देख। कल मिलते हैं मालिक के घर। ठीक है राजू। मालकिन, मालकिन, अरे ये मोहन मालकिन के कमरे से क्या करके आ रहा है? मालकिन मुझे तो कभी कमरे में जाने नहीं देते थे, फिर ये दोनों एक साथ कमरे से क्या करके आ रहे हैं? अरे राजू, बता कैसा आना हुआ? खेतों पर से काम छोड़कर तू घर क्यों आ गया? कुछ काम था क्या? कुछ नहीं मोहन, आज खेत पर काम नहीं था, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं मालिक के घर ही घूम आता हूँ, इसलिए आ गया मैं। अरे तू घर की चिंता मत कर, घर का काम तो सारा मोहन संभाल ही लेगा। तू बस खेतों पर काम देख ले। और हाँ मोहन, तुम जल्दी से घर का काम खत्म कर लो, क्योंकि हमें भी खेतों पर घूमने जाना है। ठीक है मालकिन, मैं जल्दी से अपना काम निपटाता हूँ, फिर उसके बाद हम दोनों खेत पर घूमने चलेंगे। अरे ये सेठ रामफल की पत्नी इस नौकर के साथ क्या करने आई है, और इसके साथ बाहों में बाहें डालकर क्यों चल रही है? ऐसा करता हूँ, इनकी एक फोटो खींच लेता हूँ कि सेठ को दिखाऊंगा कि तुम्हारी पत्नी क्या गुल खिला रही है तुम्हारे पीछे। अरे काजल, मुझे लगता है जब आज सुबह राजू नहीं आया था तो उसने हमें कमरे से बाहर निकलते हुए देख लिया। कहीं वो मालिक से नहीं कहते, और अगर उसने मालिक से कह दिया तो मालिक मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अगर मैं घर से बाहर निकल गया तो मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मोहन, तुम चिंता मत करो, अगर उसने अपनी थोड़ी सी भी चोंच खोली ना तो मैं उसे ऐसा फंसाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। और अगर तुम घर से चले गए तो मन तो मेरा भी नहीं लगेगा तुम्हारे बिना, क्योंकि मैं भी तुमसे जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। अरे काजल, अब हम घर चलते हैं, क्योंकि मालिक का आने का समय हो गया। अगर मालिक ने हमें एक साथ देख लिया नहीं तो वे हम पर शक करेंगे। हाँ मोहन, तुम सही कह रहे हो, अब हमें घर चलना चाहिए, चलो। अरे मालिक, आप इधर कहाँ जा रहे हो? राजू, मैं तेरे पास ही जा रहा था, क्योंकि कुछ लोग आए थे हमारी जमीन देखने के लिए। क्या तुझे पता है? नहीं मालिक, आज खेतों पर कोई नहीं आया है, क्योंकि मैं पूरे दिन खेतों पर ही रहा हूँ। लेकिन हाँ, मालकिन और मोहन जरूर आया था, और वो बहुत देर खेतों पर घूम कर गए हैं। क्या राजू, तेरी मालकिन खेतों पर आई थी? मुझे बता, क्या करने आई थी? उसे घर पर कोई काम नहीं था जो तेरी मालकिन के साथ तो खेतों पर आया था। राजू, तू ऐसा कर, खेतों का काम जल्दी निपटा कर घर आ जा। मैं घर जाकर उस मोहन को देखता हूँ।
मैंने सुना है तू खेतों पर गई थी, लेकिन हाँ अगर तुझे खेतों पर जाना ही था तो मुझे बता देती, मैं तुझे घुमा लाता। लेकिन हाँ उस मामूली से नौकर के साथ तुझे घूमने शर्म नहीं आई कि तेरे पति के गांव में कितनी इज्जत है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अगर मैं उस मोहन के साथ खेतों पर चली भी गई तो क्या हो गया? अरे राजू भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है तो हमें बताओ। अरे नन्हे भाई, बात कुछ नहीं हो गई। वो मेरी मालकिन है ना, वो उस मोहन के साथ आज खेतों पर घूमने आई थी, तो मैंने ये बात मालिक को बता दी। मालिक ने मुझे घर जल्दी आने को बोला है, बस इसीलिए घर जल्दी जा रहा हूँ। अरे राजू, क्या तुझे पता है कि तेरी मालकिन खेतों पर क्यों गई थी? तेरी मालकिन उस मोहन के साथ क्या कर रही थी? बाहों में बाहें डालकर चल रही थी, तभी मैंने उसकी फोटो खींच ली। अरे नन्हे भाई, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि तुमने फोटो खींच ली, क्योंकि मैंने मालिकिन के बारे में मालिक को बताया तो उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि मुझे थप्पड़ मार दिया। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। आज मेरे पास सबूत और गवाह दोनों हैं। आज मैं अपना बदला जरूर ले लूँगा। अरे नन्हे भाई, आप ऐसा करो, आप मेरे साथ मालिक के घर चलो, फिर मैं मालिक को बताऊँगा कि आपके जाने के बाद मालकिन मोहन के साथ क्या मौज मस्ती करते हैं। ठीक है राजू भाई, तुम्हारे मालिक के घर चलते हैं और आज उनकी पत्नी की सच्चाई बताएंगे। अरे राजू आ गया तू? तूने आने में बहुत देर लगा दी। और नन्हे भाई बताइए क्या काम है आपका? हाँ मालिक, बताइए क्या काम है। मुझे देर इसलिए हो गई कि रास्ते में नन्हे भाई मिल गए। राजू तू मुझे ये बता, तेरी मालकिन उस मोहन के साथ खेत पर क्या करने गई थी? हाँ मालिक, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि मालकिन जब खेतों पर गई थी ना, तो मोहन के साथ बाहों में बाहें डालकर चल रही थी। तू दो कौड़ी का नौकर होकर मेरे पति के सामने मुझे ही बेइज्जत कर रहा है। तूने मुझे देखा था क्या मोहन के साथ बाहों में बाहों डालकर चलते हुए? मालिक, आप मेरी बात पर विश्वास तो करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कुछ बताया था तो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। लेकिन आज मेरे पास सबूत और गवाह दोनों हैं। क्या राजू, तेरे पास सबूत और गवाह दोनों हैं? देखा क्या है तेरे पास? हाँ मालिक, मैं अभी दिखाता हूँ। नन्हे भाई, जरा अपना फोन दिखाना। ये लो मालिक, आप खुद ही देख लो कि मालकिन इसकी बाहों में बाहें डालकर चल रही हैं। हाँ राजू, मैंने तेरी उस दिन बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज तूने ये सबूत दिखाकर मेरी आंखें खोल दी। और तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई कि ये इज्जतदार घर की पत्नी होकर नौकर के साथ इतना घिनौना काम कर रही है? राजू तू इन दोनों को अभी घर से निकाल दे, क्योंकि मैं इनकी अब शक्ल देखना नहीं चाहता। क्या कहा? घर से बाहर निकाल दे? घर से हम दोनों नहीं, बल्कि घर से निकलोगे तुम, क्योंकि ये घर और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम है, इसीलिए इस घर से बाहर निकलो तुम। हाँ तूने सही कहा कि इस घर में मेरा रखा ही क्या है। सारी जमीन और जायदाद मैंने तेरे नाम कर दी। अब मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अब मैं इस घर में एक पल भी देखना नहीं चाहता। राजू चल। अरे मालिक देखो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, क्योंकि इस घर में मेरा रखा ही क्या है। अगर आप चले जाओगे तो जो औरत अपनी पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। और हाँ, तू इस बात को ध्यान रखना, किसी से प्यार की उम्मीद मत रखना, क्योंकि वो अपने मालिक का भी वफादार हो सकता है, क्योंकि उसने उसे 2 वक्त का खाना खिलाया था। चलो मालिक, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मोहन, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ दिया और तुम मुझे ही छोड़कर जा रहे हो? अगर तुम्हारे अंदर बिल्कुल शर्म बची हो ना, तो अपने पति की पैर पकड़ लो, क्योंकि पति एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी पत्नी को माफ कर देता है। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे पति तुम्हें माफ कर देंगे। आप मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने प्यार के चक्कर में पड़कर मैं ये भूल गई कि पति ही भगवान का रूप होता है और ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। ठीक है काजल, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन हाँ ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। चलो अब खड़ी हो जाओ, चलो अंदर। ठीक है मालिक, हम चलते हैं।